क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि बाप और माँ दोनों ही अफसर हैं, तब संतान को आरक्षण कोटा का लाभ क्यों मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों को यदि आरक्षण दिया जाता रहा तो समाज इस दुष्चक्र से कैसे निकलेगा। समाज में जातियों के आधार पर उच्च जातियों को विशेषाधिकार मिलता रहा है। जातीय विशेषाधिकार को काटने के लिए वंचित और पिछड़े समुदायों को नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण दिया गया है। यह विशेष अवसर का सिद्धांत है। यह जनतांत्रिक अधिकार है। परंतु आरक्षण की सुविधा का लाभ लेकर पिछड़े वर्गों में अनेक परिवार प्रभुत्वशाली हुए हैं। इस तरह की उल्टी गंगा भी ना बहने लगे, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। यह शब्द आरक्षण के मकसद को विवेक के आधार पर विकसित और समृद्ध करने का ही सुझाव है। पिछड़ी जातियों के जो वर्ग प्रभावशाली हो गए हैं, उन्हें ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन से मुक्ति मिली है। इस तरह सर्वेक्षण और समीक्षा का सुझाव दिया जाता है। क्रीमी लेयर को निर्धारित करने और न्याय संगत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर जरूर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। इस विश्लेषण के साथ ही हम यह स्वीकार करते हैं कि जातियों की गोलबंदी में यह सावधानी रखी जाती है कि अपने अंदर के मजबूत हिस्से को अपने से अलग नहीं कर दिया जाए, क्योंकि आरक्षण के मकसद को कमजोर करने के लिए ऐसी कूट रचना की जा सकती है। इस तरीके से ओबीसी खेमे को ही कमजोर किया जा सकता है। आरक्षण व्यवस्था में सुधार करने का बेतुका तरीका नहीं अपनाया जाए, यह सावधानी जरूरी है। न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान यह टिप्पणी की थी कि आर्थिक तरक्की के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। इस तरह क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर हो जाना चाहिए। आईएएस पति पत्नी के की संतान को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस सुझाव को मान लेने से आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा न्याय संगत हो जाएगी। यह सुझाव पिछड़ी जातियों के विरोध में नहीं, बल्कि उनके अंदर ही न्यायपूर्ण मौके के लिए है। इस चर्चा में याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग यानी पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर परिवारों में अंतर होना चाहिए। हम जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण में राज्य सरकारों ने क्रीमी लेयर तय किया है। उससे अधिक आर्थिक हैसियत वाले परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसी संदर्भ में जो आर्थिक सीमा रेखा तय की गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह सलाह ध्यान देने लायक है। क्रीमी लेयर का निर्धारण करने में माता पिता दोनों के अफसर होने की पृष्ठभूमि का ख्याल रखा जाना चाहिए और इस हैसियत वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव आरक्षण कोटा को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आरक्षण के विवेकीकरण का सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है, क्योंकि आरक्षण की नीति और कार्यक्रम बनाना सरकार का काम है। इस संदर्भ में कानून बनाना विधायिका का काम है। कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता राघवेंद्र फकीरप्पा चंद्रनवर ने ऐसे परिवार की संतानों को आरक्षण से बाहर करने को सही ठहराया था। शुक्रवार 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का यह सुझाव दिया है। इसके पहले 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के लिए भी सुझाव दिया था। हालांकि इसके बाद सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी ने संसद सदस्यों को आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जनजाति यानी दलित के लिए दिए गए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि 1 साल पहले यानी 9 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट का ही वक्तव्य आया था। कोर्ट में जो बात आई है वह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह सिर्फ सुझाव है। किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए, इस पर 7 जजों के बेंच में से एक जज ने कुछ सुझाव दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा था कि अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह सरकार के लिए सुझाव है।
निर्णय या निर्देश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में या कई उच्च अदालतों में आरक्षण संबंधी फैसले होते रहते हैं। जाति जनगणना के बाद बिहार विधानसभा ने सभी दलों के समर्थन से 65% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। बिहार में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि रिजर्वेशन को 50 से बढ़ाकर 65% नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति से भी इस बिल को स्वीकृति नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से यह सुझाव था कि आरक्षण सिद्धांत को अतीत से चल रहे पिछड़ेपन के साथ साथ आज की सामाजिक गतिशीलता पर आधारित बनाया जाए। आज की सामाजिक गतिशीलता कितनी महत्वपूर्ण है कि इस ओर से आंखें मूंदी नहीं जा सकती। बिहार तथा कुछ राज्यों में पिछड़ी जातियों के अंदर अत्यंत पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण करते हुए इनमें एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 का प्रावधान किया गया है। यह 1977 के कपूरी क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सरकार यदि आरक्षण को उसके अपने मकसद के लिए कारगर बनाना चाहती है तो इसके जातियों के स्टेटस का सर्वेक्षण जरूरी है। जातियों के अंदर क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह बहुत बड़ी चुनौती है। आगे अंत तक बने रहिए। इस विश्लेषण पर और दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। यह समिति पूर्णकालिक हो, सर्वेक्षण और जानकारी के आधार पर लगातार काम करते हुए आरक्षण के विवेकीकरण का प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व ले। पिछड़ी जातियों में से कई जातियों के प्रभावशाली सांसद और विधायकों पर ध्यान दीजिए। इनके व्यापक प्रतिनिधित्व और नौकरी और शिक्षा में उनकी प्रगति के बावजूद पिछड़ी जातियों में ही कौन वंचित रह जा रहा है। पंचायती राज चुनाव में बिहार में कुछ पिछड़ी जातियों को चुनाव के आरक्षण के लाभ से बाधित कर दिया गया था। विमर्श न्यूज के दर्शक और श्रोता इस महत्वपूर्ण विश्लेषण से वाकिफ हैं। इस सुझाव से न्याय के इस सिद्धांत के मकसद को हासिल करने की दिशा में ही मदद मिलेगी। इस तरह के विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए आपका दायित्व है कि आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें। देखते रहिए विमर्श न्यूज। इस विश्लेषण पर और दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। विवेकीकरण का प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व ले। विमर्श न्यूज के दर्शक और श्रोता इस महत्वपूर्ण विश्लेषण से वाकिफ हैं। 22 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। इस तरह के विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए आपका दायित्व है कि आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें। देखते रहिए विमर्श न्यूज।